अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वाकई में न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है तो रेडिएशन क्यों नहीं फैला? 400 किलो यूरेनियम है, 400 किलो यूरेनियम कहां गया वो? जमीन में। और तीसरा बड़ा सवाल आप सबके मन में आज जरूर आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि अब क्या पूरी दुनिया एक कदम दूर है वर्ल्ड वॉर से? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا تكون كولي كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خنيسي خطيرة والكرة प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 जुलाई 2025 है, जुम्मा का दिन है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आज की ये तीसरी वीडियो है और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया 2 वीडियो में कि अब अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन, फ्रांस ये हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने वाले हैं, पाकिस्तान पर हमला करवाने वाले हैं। हिंदुस्तान की बारी है अब कि अब हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान पर हमला करे और ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे, क्योंकि किसी भी कीमत पर इज़राइल, अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते, ईरान को झुका नहीं सकते, ईरान को डरा नहीं सकते। अभी आज के तारीख तक तो न डरा सके हैं, न झुका सके हैं, न मार सके हैं, न कब्जा कर सके हैं, आगे भी नहीं कर सकेंगे और उसके बाद वो हिंदुस्तान को फिर से इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि 6 और 7 को हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके मरवाया था पहलगाम के ज़रिए कि भैया पहलगाम में देखो ऐसा हो गया, देखो तुम जाके पाकिस्तान पे हमला करो। अब पाकिस्तान में हमला करे तो मार खा के आ गए। अब मार खा के आ गए तो फिर अमेरिका, इजराइल ने बोला ठहरो भैया, हम पाकिस्तान को, याद है कि भूल गए, थोड़ा हम पाकिस्तान को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। उनको MIF से पैसे भी दिलवा दिया, उनकी तारीफ भी की कि हिंदुस्तान भी महान, पाकिस्तान भी महान। चने के झाड़ पे चढ़ा के अमेरिका पाकिस्तान को बुलाया दावत देने के लिए, ईरान पे उधर इजराइल से हमला करवा दिया कि भैया हिंदुस्तान अब तुम थोड़ा सब्र करो, अब हम मारते हैं ईरान को। मकसद उस वक्त पाकिस्तान को मारना नहीं था, मकसद ईरान को मारना है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के रास्ते में पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना है और उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा ईरान है इस वक्त। तो इजराइल ने कहा अच्छा हिंदुस्तान अब तुम ठहरो, अब मैं हमला करता हूँ ईरान पर, देखता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान का हमला जो पाकिस्तान पे नाकाम हो गया तो अब ईरान पे हमला फिर से इजराइल कर दिया रात को, और ईरान ने फिर खंडर बना दिया पूरे इजराइल को। अमेरिका ने B-52 से हमला किया, तुम्हारा न्यूक्लियर पावर हम उड़ा देंगे, नहीं उड़ा पाया। अब वो कहाँ है, कितना गहराई में है, अब वो ईरान को नहीं पता क्या हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट होगा, इराक में भी था, सद्दाम ने बनाया था, तो इजराइल ने बम्बिंग करके हमला करके सब तबाह कर दिया था, तो हमारा भी तबाह कर देंगे, ईरान को नहीं पता। तो वो ऐसा नहीं बनाएंगे कि कोई तबाह ना कर सके। तो वो भी नहीं कर पाया, तो अब पूरी ताकत लगा के जुगाड़ कर रहे हैं। पूरा थार्ड जो है मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें कुछ चीज़ें। थार्ड जो है वो डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ में लगा के, सऊदी वगैरह में पूरे गल्फ में लगा के ईरान को डरा रहे हैं, हम हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखो क्या करते हैं, समय बताएगा। लेकिन मेरा ज्ञान ये है कि फिर से वो थक जाएंगे और जाके हिंदुस्तान से वो आखिरी कोशिश तक करेंगे। उनकी जो भी हिम्मत है, जो भी मर्दानगी है, जो भी उनके पास जो कुछ भी है, वो आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। लेकिन जब ईरान को नहीं डरा पाएंगे, नहीं धमका पाएंगे, नहीं झुका पाएंगे, तो वो फिर हिंदुस्तान के हाथ पांव जोड़ेंगे, भैया आप जाओ पाकिस्तान पे हमला करो, फिर हम ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारेंगे। तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, फिर वो पाकिस्तान मारेगा, फिर हिंदुस्तान मार खाएगा, फिर वही सीज फायर होगा, फिर तीसरी बार जो होगा वो फुल एंड फाइनल होगा A टीम का, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। देखो मैं लोगों को ये बताते चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने ख़रीद लिया है, MIF से पैसे भी दिलवा दिए हैं, अमेरिका बुला के उसको बिठा के खाना वाना खिला के गुप्त रूप में गुपचुप बातें भी हो गई हैं। क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है ना। 2 चीज़ हो सकती है, एक तो पैसा दिया होगा, हर खुशी का ख्याल रखने का वादा किया होगा, नंबर 2 अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो हम तुमको मार देंगे, डराया होगा। तो कुत्ते टुकड़ा ही देख के झुक जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत क्या है, डंडा मारने की ज़रूरत क्या है, कुत्तों को तो टुकड़ा पहले चाहिए। तो बात ऐसी है। तो पाकिस्तान अभी ईरान अमेरिका के गेम में फंसा हुआ है, लेकिन अब खतरा दोनों को है, मजबूरी है, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने, और इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो, इनके गाड़ में पछवाड़े में दम नहीं है कि वो ईरान को हमला करके ख़त्म कर दें, क्योंकि ईरान के पीछे रूस और चाइना खड़े हुए हैं, नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है।
बड़े पैमाने पर मिसाइल ईरान के पास मौजूद है, वो गल्फ को तबाह कर देगा, गल्फ के ठिकाने को, जो अमेरिका के ठिकाने को, उसको भी तबाह करेगा, पूरे पेट्रोलियम को तबाह कर सकता है ईरान। अगर पूरे पेट्रोलियम पर मिसाइल मारना लग जाए तो पूरा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये मजबूरी है अमेरिका की कि फिर से हिंदुस्तान पर आकर हिंदुस्तान को उकसाए और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करे। हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ तो होगा गरम गरम, उसके बाद फिर पाकिस्तान पे हमला करवाया जाएगा। ये मजबूरी है। तो जब पाकिस्तान को भी ये पता चल जाएगा आने वाले थोड़ी समय में कि भैया ये तो डोनाल्ड ट्रम्प हमको खरीदता, हमको पैसा देता, हमको डॉलर देता है, लेकिन डॉलर लेने के बाद भी हमारी जान को खतरा है, साला हमको बचाता नहीं है, साला हिंदुस्तान से हम पर हमला करवा देता है। अब पाकिस्तान तो बड़ा शातिर है, उसको दिमाग है, उसको अक्ल है कि ईरान को मारने के लिए अब अमेरिका ने हमको डॉलर दिया, पैसा दिया, जो कुछ भी दिया हम ले लिए, हम ईरान में नहीं जाएंगे, लेकिन साला हिंदुस्तान से फिर हम पे हमला करवा दिया। अब क्या करें? अब हम अकेले लड़े हिंदुस्तान से, इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, अब कितना दिन लड़ेंगे? और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल पूरा हिंदुस्तान की मदद करेगा। वही अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देके, वही अमेरिका हिंदुस्तान को बोल रहा है कि तुम पाकिस्तान पे हमला करो। अब पैसा से, हथियार से सब इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? पाकिस्तान समझ जाएगा ना, पाकिस्तान समझ जाएगा कि ये ससुरा हमको भी मारना चाहते, ईरान को भी मारना चाहते हैं। तो पैसा जो लेना ले लो, लेकिन फिर इनको जो है तब जाके पाकिस्तान को अक्ल आएगी। वो ईरान को भी बातचीत करेगा कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी हमारा साथ दो, नहीं तो हिंदुस्तान से हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। और मजबूरी ये है ईरान की भी कि पाकिस्तान के साथ दे, जानते हुए भी कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल हम पे मारा जाएगा, ईरान पे मारा जाएगा। तो साला किसी भी कीमत पे अगर खुद को बचाना है तो हिंदुस्तान को मारना होगा, तो और पाकिस्तान को भी खुद को बचाना है तो हिंदुस्तान को मारना होगा। ये सोच है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान और ईरान को मारने के बाद वो खाली हो जाएगा, फिर वही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल चाइना को मरवाएंगे। भैया अब जाके चाइना को मारो, लो पैसा लो, हथियार लो, सब लो, लेकिन चाइना को मारो। तो चाइना को मारो और चाइना को मार के खत्म हो जाओ। तो चाइना को मारना आसान है, क्योंकि चाइना को कोई जंगी जहाज लड़ना नहीं है, जहाज से लड़ना नहीं है, फाइटर से हमला नहीं करना, लैंड फोर्स नहीं भेजना, सीधा न्यूक्लियर मारो। थोड़ा बहुत लैंड फोर्स की जंग शुरू होगी, थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद न्यूक्लियर मारेंगे, खत्म। चाइना भी मारेगा हिंदुस्तान में, खत्म। लेकिन चाइना इतना खत्म हो जाएगा फिर वो अमेरिका से लड़ने के काबिल नहीं होगा। अमेरिका का काम हो गया, भले हिंदुस्तान खत्म हो या कुछ भी हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? अपना रास्ता साफ होना चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब ये बात जो है हिंदुओं को समझ नहीं आ रही, हिंदू के फौजियों को समझ नहीं आ रही, हिंदू के पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट साले वही अमेरिका के टुकड़ा खाते हैं, तो कहां से इतना दिमाग चलाएंगे? बराबर। तो पाकिस्तान और ईरान की मजबूरी बन जाती है कि अगर हिंदुस्तान को नहीं मारा गया तो हिंदुस्तान के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल हमको मरवा देगा, पाकिस्तान को भी मरवा देगा और ईरान को भी मरवा देगा। और इजराइल बोल चुका है कि पहले हम ईरान को मारेंगे, इसके बाद हम टारगेट करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तानियों को पता है, वीडियो मेरे पास भी है, पाकिस्तानी भी वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी खुद वीडियो दिखा रहे हैं, उनके जरिए मैंने देखा, मैंने उसको कॉपी किया। तो पाकिस्तानियों को पता है कि ईरान के बाद मेरा नंबर है, तो मजबूर है वो ईरान का साथ देने के लिए और ईरान से मदद लेने के लिए कि भाई जब हिंदुस्तान हम पे हमला करे तो तुम मेरी मदद करो, और जब इजराइल तुम पर हमला करेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। मजबूर है दोनों। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा। जैसे ईरान की मिसाइल से इजराइल खंडर हो गया, ऐसे ईरान की मिसाइल से हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा। थोड़ा सा ये वीडियो आप दिखाता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी 2019 में 5 अगस्त को, शायद
5 अगस्त को, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। वहाँ पर पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, हिंदुस्तान को भी बुलाया गया था, लेकिन इमरान खान साहब गए थे, उनको एक दरवाजे में बंद कर दिया था और मोदी जी को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेडियम में हिंदुस्तानियों को जमा करके बहुत बड़ा प्लान किया गया था, गेम खेला गया, बहुत बड़ा जुलूस किया गया था। बहरहाल उसको हाउडी मोदी कहते हैं, हाउडी मोदी। वो हाउडी मोदी को मैंने एक मूवी बनाया है। हाउडी मोदी के अंदर उन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है। उस वक्त उन्होंने 370 हटाया था और पूरे कश्मीर में कत्लेआम शुरू कर दिया था। फौज ने पूरे कश्मीर में लोगों का कत्लेआम शुरू किया था और वो कत्लेआम की चर्चा हो रही थी। तो वहाँ पर मोदी जी ने कहा जी नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, हमारे देश में सब कुछ ठीक है। तो हाउडी मोदी की मैंने उस वक्त वीडियो बनाई और अपने ज्ञान के मुताबिक, और उस ज्ञान में ये भी है कि आगे चलकर हिंदुस्तान ईरान की मिसाइल से खंडर बनेगा। देखिए मेरा ज्ञान कैसा है, आप लोग देख लीजिए। जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें डेट भी डाला है, और अगर आप यकीन करें तो, ना करें तो आपकी मर्जी। मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी और उसकी डेट वाली शुरुआत की थोड़ी सी डायलॉग की वीडियो कट करके क्लिप, और लास्ट की कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा, ये कहाँ ले जाएंगे भारत को। तो लास्ट में ईरान की मिसाइल गिरेगी, क्योंकि मुझे पता था कि अमेरिका और इजराइल ये ईरान का कुछ नहीं कर पाएंगे, और ईरान, पाकिस्तान ये सब एक होकर के हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, गज़वे हिंद होगी वगैरह वगैरह। तो मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने किसी सोशल मीडिया पे डाला नहीं था, आज भी नहीं डाला, डालूंगा मैंने, क्योंकि मैं ये लाइव दिखाना चाहता हूँ हिंदुस्तान को। जब मैं खुद हिंदुस्तान में हूँ, कोई प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम में मैं लाइव ये वीडियो दिखाऊं कि हिंदुस्तान जो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। तो मैं आज इस वीडियो में उसको एक क्लिप काट के डाल दूंगा। स्टार्टिंग की तो आपका डेट मालूम हो जाएगा कि मैंने ये डेट, ये कौन सी तारीख को ये वीडियो बनाई है और किस मौजू पे बनाई है, हाउडी मोदी। और इसके एंड में जो ईरान की मिसाइलें चली है हिंदुस्तान में, मैंने अपने हाथ से बनाई वीडियो। मैंने ये दिखाया कि आने वाले समय में ईरान की मिसाइलों से हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा। तो थोड़ा दिखाऊंगा मैं, फिर भी ये समझाने के लिए कि अभी हिंदुस्तान खंडर तो नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के फौजी जवान को, पुलिस को, इंटेलिजेंस, SBI, CID, CBI, LED, NIA, AED, ये सबको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं कि अगर तुम इजराइल और अमेरिका के इस्तेमाल में आते हो तो और कामयाब हो जाते हो तो पूरी मुस्लिम दुनिया को तुम बर्बाद कर दोगे। तो क्यों ना तुमको बर्बाद कर दिया जाए। हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, अपनी जान बचाने के लिए अपने दुश्मन को मारना लाजिम होता है। तो मैं चाहता हूं कि ना हिंदुस्तान अमेरिका इजराइल के इस्तेमाल में आए, ना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, ना मुसलमान हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए। तो हिंदुस्तान के फौजियों को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को ये सब बात समझने की ज़रूरत है। मैं इसमें ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। बुरा मानो तो मानो, लेकिन सोचो कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। और इस वक्त जैसे ये वीडियो में मैं डाल के आपको दिखाऊंगा, जैसे इजराइल पे मिसाइल गिरती है तो दुनिया भर के मुसलमान खुश होते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। इसी तरह जब इजराइल या पाकिस्तान की मिसाइल हिंदुस्तान में गिरेगी तो इसी तरह मुसलमान खुश होंगे और उछलेंगे, कूदेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे कि हिंदुस्तान अब मुसलमानों की मिसाइलों से खंडर हो रहा है। ईरान की मिसाइलें अब हिंदुस्तान को खंडर कर रही है। क्यों? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का प्लान अमेरिका, इजराइल का है। तो अगर तुम मुसलमानों को न्यूक्लियर मारोगे तो तुमको भी मारा जाएगा। अगर मुसलमानों को तुम मार सकते हो तो तुमको भी मुसलमान मार सकते हैं।
और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान की हुकूमत और पूरा हिंदुस्तान के कट्टरवादी हिंदू ये सब इजराइल के फुल सपोर्ट में हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, लोगों को भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की इजराइल के सपोर्ट में है और कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हल्का फुल्का देख लो। अगर तुम हिंदू मुसलमानों की नफरत में इजराइल के साथ खड़े हो सकते हो, जबकि वो हिंदू न तुम्हारा धर्म एक है न तुम्हारा मजहब एक है, लेकिन फिर हम मुसलमान भी मुसलमान होके मुसलमान के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान के साथ ही खड़े होंगे। तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, अगर तुम अपनी हिफाजत चाहते हो तो अक्लमंद हो तो सोचो समझो और अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस की साजिश से साजिश से परहेज करो, उनके इस्तेमाल में ना आओ, उनकी साजिश को समझो। और अगर नहीं समझते जानबूझकर मुसलमानों की नफरत में, तो फिर जाओ, जो करना है कर लो। तुम्हारे साथ भी जो होगा वो तकदीर का फैसला है, वो होगा। फिर एक तरफ तुम अमेरिका और इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस के रास्ते पे चल रहे हो, दूसरी तरफ तुम तमाम मुसलमानों के मस्जिदों मदरसों को खंडर बना रहे हो। मस्जिद पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर। तुम मुसलमान क्यों ना सपोर्ट करें मुसलमान को? हिंदुओं, तुम इस काबिल नहीं हो कि अब हम तुम्हारे सपोर्ट करें। हमारे मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो, हमारी मस्जिद पे बुलडोजर चला रहे हो, हमारे मुसलमानों के तमाम घरों पे बुलडोजर चला रहे हो। 8-8 हज़ार घरों पे एक साथ हजारों बुलडोजर लाके चला रहे हो। सब अधिकरण है? हम बंगाली हैं? हम वो कौन सा बर्मा वाले हैं? बर्मा से भाग के आए हैं? रोहिंग्या हैं हम? बांग्लादेश से आए हैं? कमाल है यार। तो जब तुम हमसे नफरत कर सकते हो, हमारे मदरसों पर, हमारे मस्जिदों पर, हमारे घरों पर बुलडोजर चला सकते हो, हम भी मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। और मुसलमानों की मिसाइलों से जब हिंदुस्तान खंडर बनेगा, हम भी खुश होंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, ये। كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خنيسي خطيرة والكرة كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خنيسي خطيرة والكرة हिंदुस्तान भी खंडर होगा ईरान और पाकिस्तान के मिसाइलों से। और मैंने ये बात मैंने ये बात 2020 में 2021 में 16 मई को मैं पुलिस स्टेशन में की कस्टडी में था। 16 मई 2021 को एक दिन के लिए मैं पुलिस स्टेशन में गया हुआ था। वहाँ पर उन लोगों ने मुझसे बातचीत की, छानबीन की, मेरे बारे में तहकीक की। तो मैं देशभक्त निकला, तो देश की रक्षा करने वाला निकला। मैं चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की जाए। देश की सुरक्षा के लिए मैं कोई भी कदम उठाता हूं, तो देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाया था। उसके लिए पुलिस कुछ नाराज हुई थी तो मुझे पकड़ के ले गई थी। मैं गया था, उन्होंने छानबीन की, तो उनको लगा कि ये देश की सुरक्षा के लिए निकलता है, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो उन्होंने मेरे घर पे रेड डाली थी, सब छानबीन किया था, सब उठा के ले आए थे। मेरी डायरी भी लेकर आए थे वो,
जब मेरी डायरी खोल कर देखे थे वो तो उनके मुझे जब बुलाया उन्होंने, फिर जब मैं गया उनके पास, उनके ऑफिस में, तो 2 पुलिस वाले थे। एक पुलिस वाले की टेबल पे सामने मेरी डायरी खुली हुई थी और वो देख रहे थे, और मुझे बुलाया तो मैंने देखा, अरे ये तो मेरी डायरी खोल के बैठा हुआ है बंदा। तो बहरहाल मैंने जो बनाया था, जो लिखा था, वो पढ़ के ही समझ गए थे। बस मुझे बुला के देखा, अच्छा हुआ मुझे बुलाया, कम से कम मैंने देख लिया कि उन्होंने मेरी डायरी देख ली है। उसमें मैंने मिसाइलों का जिक्र किया है, मिसाइल गिरते हुए बताया है। आसमान से मिसाइल गिर रही है, और एक नहीं, ऐसी मिसाइलें गिर रही हैं कि एक मिसाइल की जितनी रेंज है, दूसरी मिसाइल इतनी रेंज में गिरेगी कि वो अपने रेंज में मारेगी तो बीच में कुछ नहीं छोड़ेगी। 2 मिसाइल गिरेगी तो अपने अपने रेंज को तबाह कर देगी, तो दोनों मिसाइल के दरमियान में कुछ नहीं बचेगा। इस हिसाब से मिसाइलें हिंदुस्तान में गिरेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, अपने ज्ञान के मुताबिक बता रहा हूं कि हिंदुस्तान ईरान पाकिस्तान की मिसाइलों से खंडर हो जाएगा। अनकरीब तुम देखना, खंडर हो जाएगा। ये तो छोटा रखता हूं क्योंकि उसमें मैंने आपको वीडियो डालना है, आपको दिखाना है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।